आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। बिहार के दरभंगा की ये कहानी सिर्फ एक टूटे पैर की नहीं, बल्कि टूट चुके हौसले और 9 लोगों के भूखे पेट की है। ये सरोज दास जी का परिवार है। कुछ महीने पहले ट्रक चलाते हुए एक हादसे ने घर के एकमात्र कमाने वाले सरोज जी को बिस्तर पर ला दिया। पैर में 2 बार स्टील की रॉड डलवाने के बावजूद वो चलने फिरने से लाचार हैं। इलाज का खर्च गांव वालों से चंदा मांगकर किया गया, लेकिन पैसों की कमी के कारण अब दवा भी बंद हो चुकी है। अब इस घर का बोझ बूढ़े माँ बाप और पत्नी संगीता जी के कंधों पर था। 5 मासूम बच्चे कभी आधा पेट खाते तो कभी भूखे ही सो जाते। इनका गुजारा पति के विकलांग पेंशन और दयालु पड़ोसियों की मदद पर टिका था। बच्चे पढ़ना चाहते थे, लेकिन कॉपी किताब और ड्रेस के अभाव में स्कूल छूट रहा था। लेकिन जब इंसान हर तरफ से हार जाता है, तब भगवान किसी रूप में सहारा बनता है। इस बेबस परिवार का सहारा बनने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन, कपड़े और बिस्तर ही नहीं पहुंचे, बल्कि रसोई का हर बर्तन, बच्चों के लिए स्कूल का पूरा सामान जिसकी मांग की गई थी, पंखा, लाइट और यहां तक कि इलाज का भरोसा भी पहुंचा है। इस मुहिम ने सिर्फ इनके आज को नहीं, बल्कि इनके आने वाले कल को भी संवार दिया है। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं हूं मुकेश। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज बिहार की जो टीम है वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उस मुहिम को कवरेज करने के लिए आज अभी हम आए हैं दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड के घगौल गांव में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो यहाँ पे एक असहाय जो निर्धन परिवार है। सरोज जी पहले हाईवा चलाया करते थे, लेकिन 4 महीने पहले वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और दुर्घटना में उनका जो पैर है वो फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण जो है जिसके बाद से वो लगातार 5 महीने से बिछावन पे पड़े हुए हैं। और उनके जो परिवार में जो कुल 9 सदस्य हैं उनको लगा के, जिसमें 4 जो है एक सरोज जी हैं, एक उनकी पत्नी है और 2 उनके बूढ़े जो बुजुर्ग माता पिता है, और इसके अलावा उनके घर में 5 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो कुल 9 सदस्यों का ये जो परिवार है वो कैसे चलता होगा, ये इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्योंकि जिस परिवार का मुखिया जब असहाय हो जाता है पूरी तरीके से, जब वो बिछावन पे पड़ जाए और जब पूरा परिवार का जो खर्च है वो एक जब महिला पे पड़ जाए, तो कैसे क्या हालात होंगे और क्या स्थिति रही होंगी, और कैसे 5 महीने जो एक संगीता बहन है वो उस 9 परिवार के जो सदस्य हैं उनका खर्चा वो कैसे उठाती होगी। तो फिलहाल आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इनके दरवाजे पर आई है और ये सारी सामग्री से जो है उनका आज मदद करने जा रही है। तो दर्शकों, आपको लिए चलते हैं हम जो सरोज दास जी हैं उनके मकान, उनके घर पे, और दिखाने का प्रयास करते हैं। बने रहे आप हमारे साथ। दर्शकों, अभी हम सरोज दास जी के घर पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे जो हम इंटर करते हैं घर के अंदर में, तो इसकी भी हालात जो है बद से बदतर है। ये देख सकते हैं, ये कभी भी जो है जो ये ढड्डी का जो बना हुआ है ये कभी भी गिर सकता है। और यहाँ पे दोनों तरफ जो है बिल्कुल यही घास फूस का बनाया हुआ, जो कैसे भी इसको घेराव किया गया है ताकि कोई भी जो जानवर या किसी प्रकार का कोई जो है घर के अंदर में प्रवेश ना करे। और जहाँ तक अगर मैं इसके गेट की बात करूं तो ये गेट जो भी है ये टीना में ढड्डी बांध के जो है
बिल्कुल ये भी जर्जर अवस्था में है, क्योंकि ये जो गेट का जो डंडी है ये जिसमें बंधा हुआ है वो बांस पूरी तरीके से जो है वो अब टूटने के कगार पे है। आप देख सकते हैं पानी से भीग के जो है पूरी तरीके से, और इसको सारी से बांधा गया है। तो ये बहुत ही ख़राब स्थिति में ये घर है। यहाँ पे आप देखिए, और जैसे ही जब हम अंदर आते हैं तो अंदर आने के बाद जो है इस ढड्ढी के जो पीछे है, ज़रा दिखाएंगे इसको कैमरामैन, ये अभी भी गिर सकता है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक, और इसका जो धार है कभी भी किसी भी बच्चे को इससे नुकसान पहुँच सकता है। तो ये जब हम थोड़ा सा इसके और अंदर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक कल जो है, चापा कल है यहाँ पे, जो अभी फ़िलहाल चालू अवस्था में है। ये पानी जो है यहाँ पे देता है, और इसके ऊपर में जो है किसी प्रकार का कोई शैडो की व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार का ऊपर से जो है इसके ऊपर कोई एस्बेस्टर या छत नहीं है। ये ओपन में है, ऐसे ही खुले आसमान के नीचे जो है ये कल है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा, ये एक खाली स्पेस है यहाँ पे सरोज जी के घर का, और जस्ट कल के जब हम सामने आते हैं, आप मेरे बाईं तरफ जो है अगर आप देख पाएंगे तो ये एक चूल्हा है यहाँ पे, और ये भी चूल्हा जो है बिल्कुल खुले आसमान में है, जिसके इस चूल्हे के ऊपर जो है किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं, किसी प्रकार का कोई छत नहीं है, या कोई ऐसा कवर नहीं किया गया है। ये भी वैसे ही ओपन में है, खुले में है। और यहाँ पे जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो कुछ जलावन है जो अब भीग गया है बारिश होने के कारण, ये भी बिल्कुल भीगा हुआ है। तो आज क्या कुछ ये खाना पकाए होंगे और क्या इनकी स्थिति होगी, उससे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। ये जो सीढ़ी है आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये सीढ़ी जो है बारिश के कारण इसमें पूरे तरीके से जो है कजली लग गया है। कभी भी जैसे हम चल रहे हैं तो पैर पिछलने के कारण भी बहुत बड़ी घटना हो सकती है। और ये भी बिल्कुल खुले में है, इसके ऊपर किसी प्रकार का बार बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दर्शकों जिस परिवार का मुखिया, जिस परिवार का जो गार्जियन है, कमाने खाने वाला जो है, वही अगर बेड पे पड़ जाए तो क्या ही उस स्थिति को लोग पहले खाने के लिए देखेगा, है ना, कि पहले और अवस्था को, चूँकि घर बाद में भी बनाया जा सकता है। अब जिस मान लीजिए जो परिवार का जो गार्जियन है वो 5 महीने से 4 महीने से बेड पे पड़ा हो, जिसका 2-2 बार पैर में जो स्टील लगाया गया हो, और उस परिवार की स्थिति कितनी नाजुक हो सकती है, क्योंकि इसका जो लास्ट स्टेप है उस स्टेप के जो है और नीचे जो फर्श है उसके बीच में अच्छी खासी खाई है। तो गिरने पे भी जो है यहाँ पे बच्चों को चोट आ सकती है, गंभीर चोट आ सकती है, हो सकता है कि भारी नुकसान भी पहुँच सकता है। तो इसके ऊपर जो नॉर्मली सीढ़ी के ऊपर जो दिया जाता है, एस्बेस्टर चढ़ाया जाता है या छत होता है ताकि ऊपर से पानी ना आए, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं वो ऊपर वाला जो सीढ़ी है उसके नीचे में रखा हुआ है ताकि वो पानी से भीगे ना। लेकिन जब इस सीढ़ी पे पानी पड़ता होगा तो स्वाभाविक तौर पर जो ये यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं वो भीग जाते होंगे। और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं, फिलहाल अभी बारिश हुई है तो ये पूरा जो है नीचे का जो पानी जमा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है पानी है, पूरा पानी है, और ये भी पूरा गीला है। और क्या स्थिति होगी, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कैसे इस जर्जर अवस्था में, एक परिवार कैसे रह सकता है। तो ये आप देखिएगा यहाँ पे एक ये जो जर्जर अवस्था में ये भी मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें फिलहाल अभी लाइन नहीं है, इसके ऊपर भी किसी प्रकार का कोई खबर नहीं, ऐसे ही इसको तख्ता में ठोक दिया गया है। तो मतलब जो बिजली की फिटिंग है वो भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है। तो ये बिल्कुल वैसे ही ओपन पड़ा हुआ है। तो ये जो मेन यहाँ पे गेट होना चाहिए वो गेट भी नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, निर्माण चल रहा था। तो उस रिगार्डिंग उस संबंधित जो भी यहाँ पे मटेरियल थे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बालू जो है, इस बोरे में बालू रखे हुए हैं, यहाँ पे ये बालू है। तो संभवतः इस सारे पैकेट में जहाँ तक देखने से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इन्होंने चूँकि बर्बाद ना हो, ये सामान बर्बाद ना हो, तो इसीलिए इन्होंने इसको जो बोरा है, पैकेट है प्लास्टिक, उसमें इन्होंने अच्छे से सुरक्षित ढंग से इसको यहाँ पे घर के अंदर में इन्होंने
जमा कर रखा है ताकि जब भी कंस्ट्रक्शन का काम पुनः शुरू हो तो उसको ये यूज में ला सके। तो यहाँ पे एक कंटेनर जो है रखा हुआ है और इस कंटेनर में भी लगभग आप देख सकते हैं पूरा खाली है कंटेनर, क्योंकि अगर ये भरा होता तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ जो है सामग्री होता। ये पूरी तरीके से जो है कंटेनर चूँकि इस पर भी कुछ सामान रखा हुआ है और ये भी जर्जर स्थिति में आप देख सकते हैं। अगर ये उपयोगी होता, अगर इसका उपयोग होता, मतलब यूज अगर इसका होता हुआ रहता तो ये इस अवस्था में नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ हम यूज करते हैं वो अच्छी अवस्था में पाई जाती है। तो संभवतः ये जो है बहुत दिन से ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि घर की जो दीवार है वो दीवार भी बिल्कुल जो है प्लास्टर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक डोलची टाइप का है जिसमें कुछ जो है बर्तन रखे हुए हैं और इसकी स्थिति को भी जब आप देखते होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कब से यूज में नहीं है। ये चीज़ें मतलब ऐसे ही रखा हुआ है और जस्ट ये चीज़ जिस ड्रम पे रखा हुआ था वो भी जो है संभवतः मुझे जहाँ तक देखने में लग रहा है ये आटा का है और ये भी बिल्कुल जो है खाली पड़ा हुआ है। इसमें कुछ गेहूं के दाने आपको ज़रूर दिख रहे होंगे। तो जो परिवार दाने दाने तक को तरस रहा हो, दर्शकों, ये बहुत ही दिल को जो है झकझोर देने वाली इस परिवार की घटना है। और यहाँ पे आपको और कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा। ये चौकी लगी हुई थी और यहाँ पे सरोज जी के जो है बरामदा के जस्ट सटा के जो है 2 घर है यहाँ पे, एक ये कमरा है और दूसरा ये कमरा है। तो सबसे पहले हम पहले कमरे के अंदर इन करते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस घर में क्या क्या सामग्री है। दर्शकों, जैसे ही हम घर के अंदर इन करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे, अगर दर्शकों इस घर में जो लोग रहते होंगे तो घर की जो स्थिति होती है वो सब सामान को व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ होता है। देखिए एक पलंग तो है, पलंग भी है, यहाँ पे बिछावन भी है, लेकिन बिछावन को वैसे ही मोड़ के रखा हुआ है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस बिछावन पे कोई सोते होंगे, क्योंकि ये देख सकते हैं कितना डस्ट जो है इस पे पड़ा हुआ है। धूलकन देखिए, ये धूलकन है, ये वैसे ही फेंका हुआ है यहाँ पे सारी सामग्री को। मतलब मुझे लग रहा है कि ये घर जो है यूज में नहीं होगा। और ये जो पंखा है ये भी जर्जर हालात में है। यहाँ पे आप जस्ट देख सकते हैं कि जो दीवार है, दीवार में एक 3 स्विच का और एक 5 प्लग का जो है एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है अस्थायी रूप से। ये टेम्पररी जो है एक सामान ऊपर में कुछ रखने के लिए बना दिया गया है लकड़ी का। घर का जो है वो फर्श की बात करें तो जैसे शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि पूरा ये मिट्टी ही है। और यहाँ पे फ़िलहाल में कुछ जो डिब्बे रखे हुए हैं, जो दाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दाल के डिब्बे हैं, इसमें थोड़ा सा दाल जो है हमें देखने को मिल रहा है। बाकी और भी जो यहाँ पे जैसे डिब्बे हैं, ये डिब्बे हैं, इसमें थोड़े से चने हैं। तसला जो है, तसले में छोटा थोड़ा सा जो है बस खिचड़ी टाइप का जो है यहाँ पे आज सरोज जी की जो पत्नी है संगीता बहन जी वो यहाँ पे बनाई है और यही शायद आज बच्चे जो है यहाँ पे खाएंगे। और यहाँ पे सब्जी क्या होता है मुझे नहीं यहाँ पे देखने को मिला, सब्जी भी नहीं है। यहाँ पे एक और बाल्टी है, उसके ऊपर ये कुछ गुड़ पोंछने के लिए रखे हुए हैं और जो बाल्टी है वो भी उस बाल्टी में जहाँ पे सामान होना चाहिए था खाने पीने का, उस बाल्टी में बच्चों के कुछ कपड़े रखे हुए हैं। तो ये सरोज जी का जो है परिवार और घर की स्थिति है। ये यहाँ पे एक और ड्रम है जिस पे जैसे ही इन्होंने कपड़ा फेंक रखा है। दर्शकों, यहाँ पे जो दोनों साइड में छज्जी बनाया गया है, यहाँ पे आप देखिए इस छज्जी पे भी, चूँकि मैं बता दूं आपको कि सरोज जी आज से 4 महीने पहले जो थे वो एक भारी जो ट्रक होता है हाईवा, उसका ड्राइवर हुआ करते थे। तो वो जो भी सामान जो लाते थे, सामग्री जो लाते थे थोड़ा मोड़ा, वो आप ऊपर में देखिए यहाँ पे जैसे बाल्टी जो है डीजल का बाल्टी है, चूँकि ट्रक में जो यूज़ होता होगा गल्फ का है, तो वो लाके इस परिवार को यहाँ रखते थे अपने घर में ताकि इसमें सामान वामान कुछ रखा जा सके। तो ये ऊपर में भी कुछ सामग्री इन्होंने रखा है। दर्शकों, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो छज्जी में 2 छोटे छोटे जो है एक बक्सा और एक अटैची ऊपर में रखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जब हम थोड़ा सा इधर आते हैं तो ये एक ट्रॉली, 2 ट्रॉली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जहाँ तक हम देख पा रहे हैं। और ऊपर में भी कुछ जो है 1-2 कढ़ाई और कुछ ऐसे बर्तन रखे हुए हैं। तो चलिए आपको हम सरोज जी के दूसरे कमरे में लिए चलते हैं और क्या कुछ उस कमरे में है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ।
दर्शकों, अभी हम सरोज जी का जो दूसरा कमरा है उसमें प्रवेश कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर सरोज जी का जो ये दूसरा कमरा है उसमें क्या कुछ इनके खाने पीने और रहने के लिए इसमें है और क्या घर के इस कमरे के हालात हैं। जैसे आपको मैंने पहले कमरे में दिखाया कि वहाँ पे बच्चों को सोने के लिए, परिवार को रहने के लिए एक पलंग तो था उसमें और वो भी ठीक अवस्था में नहीं थी। और लेकिन यहाँ पे इस घर में कहीं भी आपको किसी प्रकार का कोई चौकी या जो है पलंग जो सोने के लिए जो होता है वो आपको बिछावन नहीं दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कढ़ाई, आप देखिए, मुझे तो लगता है कि लगभग महीनों से इस कढ़ाई में जो है सब्जी नहीं बना होगा। आप इसके हालात देख के पता कर सकते हैं। देखिए इसमें बालू पड़ा हुआ है। तो क्या स्थिति इस घर के हैं वो बिल्कुल आप कैमरा से देख सकते हैं। और देखिए ये आटा आप दूर से देख पा रहे होंगे, इसमें कीड़े उड़ रहे हैं, इसमें से जो है कीड़े उड़ रहे हैं। और चूँकि जब मैंने आपको दिखाया पहले रूम में तो उसमें एक छोटा सा जो तसला था, भगोना था, उसमें जो है कुछ मतलब खिचड़ी टाइप का जो है बना हुआ था। तो संभवतः आटा ख़त्म होगा इस परिवार में, तो इसीलिए रोटी सब्जी की व्यवस्था नहीं है जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ भी जो है आप देखिए छोटा सा जो है गेहूँ, और वो भी गेहूँ जो बिल्कुल ख़राब अवस्था में है। आप देखिए यहाँ पे कीड़े लग चुके हैं और ये मिक्सिंग है, मुझे लग रहा है कि बहुत पुराना है ये। तो उसमें थोड़ा सा जो पैकेट में आटा रखा हुआ है, देखिए आप। तो ये कुछ बहुत ही भयावह स्थिति इस परिवार की है। मैं बार बार दर्शकों आपको को यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा और आगे यहाँ भी बस वही मुझे लगता है कि चुन चान के जो लाते होंगे वही इनके परिवार का जो है मात्र खाने पीने का सारा। देखिए दाल किस अवस्था में है, घून खाया हुआ दाल है ये। और थोड़ा सा देखिए, मैं आपको हाथ पे दिखा देता हूँ, घून खाया हुआ टोटल दाल है। कुछ चने जो है इस बोतल में और क्या क्या कुछ वही दाल टाइप का जो है यहाँ पे रखा हुआ है। संभवतः सब डिब्बे में जो है मूंग है, कुछ चने हैं और कुछ वैसे ही जो खराब अवस्था में है। मुझे नहीं लग रहा है कि ये खाने वाला है। आप देख सकते हैं बाहर से भी आपको अगर दिख पा रहा होगा तो उसमें भी कीड़े लगे हुए हैं, तो संभवतः इसको नहीं खाया जा सकता है। तो ये जो है पूरा इस परिवार के घर की स्थिति है, दोनों कमरे की स्थिति। और इसमें भी दर्शकों दोनों तरफ से जो है छज्जी बनाया गया है और छज्जी पे जो है बोरे में कुछ सामान रखे हुए हैं और एक जो है छोटा सा तसला यहाँ पे भी रखा हुआ है जो कि खाली है। तो और यहाँ पे दर्शकों जब आप देखेंगे तो मुझे जैसा कि दिख रहा है, ये जो घर है इसका जो अंदर का जो छज्जी है वो टूटा हुआ है, उससे रड निकला हुआ है। मतलब मुझे लग रहा है कि ये ढाला हुआ भी बहुत ज़्यादा दिन का हो गया है। तो प्लास्टर नहीं होने के कारण जो है उससे रड जो है दिख रहा है वो भी निकल चुका है। आप यहाँ पे दर्शकों देखेंगे जैसा कि मैंने उस घर में बताया कि पंखे की जो फिटिंग थी, लेकिन यहाँ पे जो पंखा है वो पूरी तरीके से जो बोर्ड से जो तार आया था उससे ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, वहाँ से टूट चुका है और वैसे ही जो है ये तार लटकता रहता है। ये पहले से ही यहाँ पे लटका हुआ, जब हम आए थे तो ऑफ कैमरा भी हमारी नज़र पड़ी थी और आप ऑन कैमरा भी यहाँ पे बिल्कुल कैमरे के सामने भी जो है आप डिस्प्ले पे इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। तो ये कुछ हालात, ये कुछ स्थिति हैं सरोज दास जी के घर के। यहाँ पे जो परिवार के मुखिया हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे भी हम आपको रूबरू करवाते हैं और मिलवाने का प्रयास करते हैं। बने रहे हमारे साथ। दर्शकों अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो परिवार के कुल इस परिवार में 5 बच्चे हैं और एक सरोज जी हैं, एक उनकी पत्नी हैं और एक माता पिता इनके हैं। मतलब इस परिवार में 9 सदस्य हैं और ये 9 सदस्यों का खर्च जिस कंधों पे चला करता था, जिस पैरों के बल पे चला करता था, वो आज पैर ही इनका साथ देना छोड़ दिया है। ये आज बिल्कुल जो है पैरों से सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, क्योंकि जब किस तरीके से क्या इनका जो है दुर्घटना इनके साथ हुई थी, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या वो घटना थी, किस तरह का इनके साथ ये क्या कुछ हुआ और कब से ये बेड पे पड़े हुए हैं। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सरोज दास। सरोज दास जी, आप जो हैं लगभग कितने दिन से जो है यहाँ पे ऐसे इस अवस्था में पड़े हुए हैं? 4-5 महीना से पड़े। 4-5 महीना जी।
सर क्या कुछ हुआ था, हमारे दर्शकों को विस्तार से जरा बताने का प्रयास करें कि क्या कुछ हुआ था। जी एक्सीडेंट कर गए थे, पैर मेरा फ्रैक्चर हो गया था, स्टील 2 बार डलवाए। आप 2 बार स्टील डलवाए, जी क्या पहला बार सफल नहीं हुआ पहला था? बार सफल नहीं किया, दूसरा बार में अभी सफल में है। तो कैसे मतलब ये जो आपका जो पैर जो फ्रैक्चर हुआ था कैसे हुआ था? ये 10 चक्का से एक्सीडेंट कर गए थे। 10 चक्का से एक्सीडेंट कर गए। जी क्या आप ड्राइवर थे वहाँ? जी ड्राइवर थे, कौन सा आप गाड़ी चलाते थे? ड्राइवर चलाते थे माटी वाला। हाईवा। जी पहला वाला जो स्टील लगवाए थे वो कितना दिन पहले लगवाए थे? वो शुरू में लगाए थे पहले। एक्सीडेंट होने के बाद जी लगभग मतलब 4-5 महीना पहले। जी जी और उसके बाद फिर 2 महीने बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं, अंदर में टूट गया था। जी जी अंदर में टूट गया। तो फिर आपने दूसरा स्टील लगवाया। ये दूसरा स्टील लगाए। तो अच्छा, इसका जो खर्च का जो आपके इलाज का जो खर्च का प्रक्रिया रहा, क्या कैसे रहा? ये सब चंदा चुटकी समाज से हो रहा है। चंदा चुटकी से। जी तो दर्शकों आप देख सकते हैं इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी खराब होगी, क्योंकि जिस परिवार के घर के मुखिया का इलाज करवाने के लिए जो है उनको चंदा करना पड़े, तो ये बहुत ही सोचने पे आज हम सब मानव को जो है ये सोचने पे मजबूर करेगा कि आखिर हमारे समाज में भी एक ऐसा परिवार रहता है जिनको कोई देखने वाला नहीं है। और आज वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की करना में जो है अन्नपूर्णा मुहिम पहुँचती है। तो दर्शकों यहाँ पे इनके बगल में जो इनकी पत्नी बैठी हुई है, ये जब सरोज जी बोल रहे थे तो थोड़ी भावुक हो रही है, लेकिन फिर भी मैं इनसे कुछ हालात जानने का प्रयास करूंगा। बहन जी, लगभग आपके पति का जो ये दुर्घटना है, लगभग जैसा कि बता रहे थे कि 4-5 महीना पहले हुआ, तो जब तक आपके पति ठीक थे, चलने लायक थे, तब आपका परिवार सही से चल पा रहा था? हाँ, चल पा रहा था। उस समय किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी? नहीं, दिक्कत नहीं था, अब ये दिक्कत है। तो क्या मतलब अभी क्या क्या दिक्कत है आपके परिवार में? खाने भी की कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं? नहीं है, उपाय नहीं। दर्शकों आप देख सकते हैं इनका कहना है कि खाने का इनके पास अब कोई गुजारा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिस पिलर पे परिवार अगर खड़ा हो, वो पिलर अगर ढह जाए तो क्या कुछ उस परिवार की स्थिति हो सकती है वो आप देख पा रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे जिनकी आंखों में ये आंसू, इनकी क्या गलती है? बहन जी, फिर कैसे आप इन बच्चों को पालते हैं? आपके पति 5 महीने से बेड पे पड़े हुए हैं, कैसे इन बच्चों को पालते हैं आप? विकलांग वाला पैसा आते हैं ना, वही चलते अथी करते हैं, उधार। विकलांग वाला? हाँ, विकलांग। कितना पैसा आता है? 400। 400? अब 1100 दिए। अब 1100 हो गए। जेका दया हमारा लगता है वो जे देते हैं तो खाते हैं। मतलब जो दया जिनको लगता है आपके परिवार हमारा के। लगता है देते हैं तब खाते हैं, बाल बच्चा खिलाते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पति का जो विकलांग वाला जो राशि है वो 1100 आता है, और हमारे गांव में जो भी अगल बगल से लोग जिनको हमारे परिवार की स्थिति को देख के दया आता है वो खाने के लिए देते हैं, तो वैसे हम अपने बाल बच्चों को खिलाते हैं। बहन जी, क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि आप सुबह खाए हो और शाम को भूखे रहे हो? भूखे रह जाते हैं, भूख रह जाते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी उनते सो जाते हैं। वैसे ही भूखे सो जाते हैं। आज आप क्या पकाए खाने में? थोड़ा दाल है, थोड़ा आते चावल रहे तो खिचड़ी बनाए थे। सब्जी? सब्जी में सब्जी नहीं पकाए। तो ये बहन का दर्द आप समझ सकते हैं। आप देखिए उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो दर्द को बयां कर रहे हैं, उस दर्द को कि कैसे इन्होंने ये छोटे छोटे बच्चों को जो है, ये जो 5 महीने एक बहुत लंबा समय होता है, 5 महीना घर पे जब कोई कमाने वाला ना हो तो किस तरीके से जो संगीता बहन है वो इस परिवार को चलाती होंगी, वो यही समझ सकती है। अच्छा बाबू, से हम थोड़ा सा भी जानने का प्रयास करते हैं, जो इनकी लड़की है बड़ी वाली। क्या नाम है बाबू आपका? मनीषा कुमारी। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th में। तो और बाबू कभी ऐसा भी हुआ है कि आप लोगों को भूखा रहना पड़ा हो? यस। कितनी बार ऐसा हुआ है बाबू आपके साथ? कभी खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं। अच्छा, कभी खाते हैं और कभी नहीं खाते हैं। ये जो इनकी बड़ी वाली लड़की है ये भी कह रही है कि रो रही है। और
ये जो है बड़ी वाली लड़की है सरोज जी की, जिनकी आंखों के आंसू जो है इन छोटे बच्चों के दर्द को बयां कर रहे हैं। यहाँ पे मनीषा के बगल में इनकी बहन बैठी हुई है, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आप जी का? शबनम कुमारी। शबनम बाबू, आपके पापा जो हैं लगभग पिछले 5 महीने से बिछावन पे पड़े हुए हैं। जब पापा ठीक थे तो जब वो आते थे गाड़ी पर से तो आपके लिए कुछ लाते थे खाने पानी पीने के लिए? यस। तो अब कौन लाता होगा? कोई देता है आपको खाने पीने? नहीं। क्या क्या लाते थे पिताजी आपके जब गाड़ी पे से आते थे तो? बिस्कुट चॉकलेट लाते थे। अभी कौन देता है आपको? कोई नहीं। कोई नहीं देता है। अच्छा, तो आप फिर पढ़ने जाते हैं? इन बच्चों का क्या दोष हो सकता है और ये बच्चे कैसे जो हैं अपने पिता को बेबस अपनी नज़रों के सामने जब देखते होंगे कि कैसे इनके पिता जो है बिल्कुल एक लाठी के सहारे जो है चलते होंगे, तो क्या इन बच्चों के ऊपर बीतता होगा, ये बोलने लायक है। कितना उम्र होगा बाबू आपका? लगभग 10 साल है। ये 10 साल की बच्ची है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? आयुष चौपाल। आयुष चौपाल। यस। पढ़ते हो बाबू? अच्छा, तो ये बच्चे हैं। जिस बच्चे को देश का भविष्य कहा जाता है, वो देश का भविष्य आप देख सकते हैं किस हालात में है, किस स्थिति में है। ये आपके नज़रों से छुपा हुआ नहीं है, नज़रों के ओझल में नहीं है। क्या नाम हुआ बाबू आपका? अंकुश कुमार। अंकुश। और आपका छोटी क्या नाम हुआ? अनुष्का। अनुष्का। देखिए कितनी प्यारी बाबू है, छोटी सी बाबू। इन लोगों की क्या गलती है? तो ये छोटे छोटे मासूम 5 बच्चे हैं जो अब पता नहीं किस सहारे, किस उम्मीद में आस लगाए बैठे हैं कि कब मेरे पिताजी ठीक होंगे और फिर से हमारे घर में वो खुशियाँ आएंगी जो पहले थी, जब पापा आते थे हमारे लिए कोई सामान लाते थे। लेकिन आज जो पिता इनका सहारा बने हुए थे, आज वो पिता खुद लाठी का सहारा बना हुआ है और वो पिता लाठी के सहारे चलते हैं। यहाँ पे एक लाचार, एक बेबस पिता के पिता यहाँ पे बैठे हुए हैं। सरोज जी के जो पिता हैं वो भी बिल्कुल वृद्ध अवस्था में हैं, उनकी भी आयु लगभग 60-65 के आसपास में है। तो ये पिता कैसे अपने पुत्र को जो है कमा के दे सकते हैं, जो खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार दादा। क्या नाम हुआ दादा आपका? सूरज। सूरज। अच्छा सूरज जी, सरोज जी आपके बेटा हुए। अच्छा, क्या करते थे सरोज जी? गाड़ी चलाता है। गाड़ी चलाता। अच्छा, कैसे आपको पता चला इस घटना के बारे में? टूट गया तो फोन आया। टूट गया था। अच्छा, तो जब आप ये सुने होंगे कि मेरा बेटा का जो पैर टूट गया, क्या उस समय आपको महसूस हुआ होगा? फोन किया था आते हुआ तो गया आदमी तो लाया उठा कर दिन से लाई गाड़ी। आप को यही जो कमा के लाते थे, आप इनके पिता हैं तो वो आपको खिलाते होंगे। आपका भी खाना पीना कैसे होता है जब आपको कमा के खिलाने वाला ही खुद बिछावन पे पड़ा हुआ है? कहीं होता है कहीं नहीं होता है। कभी खाते हैं, कभी भूखे रह जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इनकी आंखों में भी आंसू हैं। इनका भी कहना है कि कभी खाते हैं और कभी भूखे रह जाते हैं। दादा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब आप भूखे रहे हों? 1.5 दिन से हुआ है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। फिलहाल में आप मेरे यहाँ पे बगल में देख सकते हैं कि एक चौकी लगा हुआ है
और इस चौकी पे जो भी आज खाद्य सामग्री पहनने ओढ़ने के लिए भी, खाने पीने के लिए जो सामान यहाँ पे दी गई है, उसको मैं विस्तार से एक एक सामान को, सामग्री को आपको मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। दर्शकों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है, ये आप देखिए यहाँ पे 5 केजी जो है आलू दिया जा रहा है, 5 केजी प्याज है और ये 15 केजी जो है चावल अच्छी क्वालिटी का, ये जो है जैसा कि अक्सर ये बोलते हैं, और ये 5-5 केजी का जो 3 पैकेट 15 केजी आटा है, और ये 1 केजी का जो है सूखा दूध है। चूँकि इस घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उसको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, उसके लिए सूखा दूध भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए हैं। और ये जो 2 हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1-1 लीटर का जो है तेल है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 केजी जो चीनी है संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए भिजवाए हैं। 1 केजी कपड़े धोने में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, बच्चे जो है साफ कपड़ा पहन सके, क्योंकि कहा जाता है कि गंदगी में जो है जो जहाँ पे गंदगी होती है तो वहाँ पे निश्चित तौर पे स्वास्थ्य का भी जो है समस्याएं आती है, बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो बच्चे जो हैं गंदे कपड़े ना पहने, साफ सुथरा में रहें, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी सर्फ कपड़े धोने के लिए और शरीर को साफ करने के लिए जो है साबुन भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 पीस जो है साबुन भिजवाया है, और ये 1 केजी का कपड़ा धोने का साबुन यहाँ पे है। दर्शकों, आप उसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पे टाटा नमक जो है, जो सबसे बेहतर माना जाता है, 1 केजी टाटा नमक है। उसके बाद ये बेसन का यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी का आशीर्वाद का बेसन का पैकेट है। उसके बाद आप देखेंगे ये चना दाल है, ये पीली मूंग दाल है, ये जीरा यहाँ पे है, और उसके बाद हरी मूंग दाल, काले चने जो है, लाल मिर्च, और टाटा जो है टाटा टी गोल्ड चाय जो है यहाँ पे, इसका भी संत रामपाल जी महाराज जी चाय के लिए भी व्यवस्था करवाए हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, जो कि जब सब्जी बनाया जाता है तो उसके लिए कुछ मसाले की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे धनिया और हल्दी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। तो ये खाद्य सामग्री हो गई। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक अचार जो है, 1 केजी का अचार भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को जो है भिजवाया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बच्चों के लिए जो है, और जो संगीता बहन है उनके लिए, और उसके अलावा जो इस घर के सदस्य हैं, जो इनके बुजुर्ग पिता हैं, उनके लिए भी सारी सामग्री इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी अनुकंपा से भिजवाया है, सिमदेया से। तो प्रत्येक बच्चों के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 जोड़े जो हैं कपड़े यहाँ पे लड़के के लिए हैं, जो इनके घर में जो 2 बच्चे हैं, और 3 जो लड़कियाँ हैं, तो 3 लड़कियों के लिए भी जो है 2-2 जोड़े, एक ये रहा, दूसरा आप ये देखिए, और तीसरा जो है यहाँ पे है, ये है। तो ये 5 बच्चों का जो है यहाँ पे आप कपड़ा देख सकते हैं। उसके अलावे जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 2 जोड़े जो हैं कपड़े, यहाँ पे 2 पीस जो हैं वो संगीता बहन के लिए, और जो उसके साथ जो और सामान आते हैं उन सभी के साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। और जो संगीता बहन की जो सास है, सरोज जी की जो माता जी हैं, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 पीस जो है साड़ियाँ यहाँ पे भिजवाया है। उसके अलावा इनके घर में जो सूरज जी हैं, जो सरोज जी के पिताजी हैं, उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने 2 जोड़ी जो है धोती और यहाँ पे 2 पीस जो है वो गंजी जो है भिजवाने का काम किया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के खाने पीने के साथ साथ पहनने और ओढ़ने की जो ज़रूरत की जो सामान है, उसको भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को भिजवाया है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो एक शिष्य हैं, जो भक्त हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो मैंने अभी बताने का कैमरे के माध्यम से काम किया है कि क्या क्या उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को दिया है। क्या इसके अलावा भी इस परिवार की तरफ से कुछ मांग की गई थी? जी नहीं सर, ये जो भी आपने दिखाने का काम किया है, ये सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्री जो सरोज जी ने मांग किए थे, सदगुरुदेव जी ने दिवाए हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी चलवा रहे हैं, आखिर उनको क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी, जो एक संत हरियाणा से संबंध रखते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और आज बिहार के एक सुदूर जो इलाका है, जो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का जो ये सिंहवाड़ा प्रखंड में गगौल गांव में आज इतनी दूर जो हम आए हुए हैं, तो आखिर क्या ऐसी मतलब क्या स्वार्थ से संत रामपाल जी महाराज जी का जो ऐसे परिवारों को खोज कर वो मदद करवा रहे हैं?
जी जी, मैं इस बात को स्वार्थ तो नहीं परमार्थ कह सकता हूँ, क्योंकि संत हमेशा परमार्थ के लिए होते हैं, संत हमेशा परमार्थ ही करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अब आपको मैं बता दूं कि संत रामपाल जी अभी जेल में है, और जेल में होते हुए भी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के रूप में है, और परमात्मा हर आत्मा को चाहता है सुखी रहे, कोई दुखी न रहे। इसके लिए सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, आपको बता दें, इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का मुख्य कारण है कि सदगुरुदेव जी एक न्यूज़पेपर में, उन्होंने पेपर में पढ़ा था कि एक व्यक्ति बीमार और असहाय होने के कारण, उनके पास 4-5 बच्चे थे ठीक सरोज जी के तरह, और वो बीमार थे, इस कारण अपने बच्चे को पोषण पालन में काफ़ी असमर्थ हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने पूरे विद फैमिली को जहर देकर और सभी आत्महत्या करने का काम किया। विद फैमिली पूरे परिवार आत्महत्या कर लिए थे। इस पेपर को, इस न्यूज़ को पढ़ करके सदगुरुदेव जी का बहुत दुख हुआ। दास ने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सुसाइड नोट में कहा कि मुझे कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था, अपने बच्चों का पेट नहीं भर सकता था। ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और मैं स्वयं भी विष खा के मर रहा हूँ। तो उसने पूरे परिवार को विष दे दिया, आप भी खा के मर गया। तो वो बात मेरे दिल में बहुत खटक रही थी। तो दास चाहता है कि कहीं भी कोई ऐसी परिस्थिति हो, एक बार हमें सूचित जरूर करें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो बच्चों का पेट जरूर कोशिश करेंगे, अपने रोटी कम खाकर बच्चों को, दूसरों को भूखा नहीं रहने देंगे। ये सदगुरुदेव जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज सरोज दास जी जो हैं, इनके यहाँ आप देख सकते हैं, आपने सर्वे किया, आपने देखा कि सरोज दास जी किस तरह से ये पूर्व में चालक थे, ड्राइवर थे, ट्रक चालक थे, और इनका पूर्व में ट्रक चालक होने के कारण अपने परिवार को भरण पोषण ढंग से कर रहे थे, पर इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और आज से 4-5 माह पूर्व एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण इनका पैर टूट जाता है और उसमें रड दिलाया जाता है। रड डॉक्टर देता है तो एक बार तो इनका फेल हो जाता है, पुनः दोबारा ग्रामवासी मिल करके इनको चंदा करके दिलवाते हैं, लेकिन डॉक्टर इनको 3 वर्ष का बेड रेस्ट दे देते हैं, जिसके कारण बिल्कुल इनकी अवस्था जो है बिगड़ जाती है। परिवार का खाना से लेकर के कपड़े तक के इनकी बिल्कुल अवस्था बिगड़ जाती है सर, जिसके कारण ये 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा नहीं पा रहे हैं। इनका पिता भी वृद्ध हैं जो 60 वर्ष प्लस हैं, माँ भी वृद्ध है, इनका पत्नी कहीं इधर उधर किसी के यहाँ झाड़ू पोछा किसी तरह से कर करके अपने बच्चे को बड़ा मुश्किल से ही गुजारा कर पा रही थी। सुबह खा रहे थे तो शाम मुश्किल था, और शाम खा रहे थे तो सुबह मुश्किल था। इस अवस्था में हमारे सदगुरुदेव जी का अन्नपूर्णा मुहिम जो है, ये भूखे के भोजन के लिए, ये हर सदगुरुदेव जी ने अपने शिष्यों को आदेश दे रखे हैं कि गांव-गांव, शहर-शहर जा कर के ऐसे गरीब असहाय परिवार को ढूंढो और ढूंढ करके उनको सारी व्यवस्था प्रदान करो। सर, जैसा कि आप यहाँ पे आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सरोज जी के परिवार की मदद करने के लिए जो आज आए हैं, तो सर ये आज पहली बार आए हैं या दूसरी बार? जी पहली बार आए हैं सर। तो सर जब यहाँ पे कोई सामान अगर इनका ख़त्म हो जाता है, तो अगर दोबारा वो आपसे या आपकी कमेटी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये करना चाहेंगे तो कैसे फिर संपर्क कर पाएंगे? बिल करने का ये सदगुरुदेव जी द्वारा व्यवस्था दिया गया है। ये सदगुरुदेव जी के ये धनाना धाम से कार्ड दिया गया है, धनाना धाम आश्रम का नंबर है। साथ साथ आपको एरिया सेवादार जो नज़दीकी सेवादार हैं उनका भी नंबर दिया जा रहा है, ताकि इस नंबर पर सरोज जी कांटेक्ट करके ये 2 दिन पहले हमें बता सके कि हमारे घर में सामग्री खत्म होने वाला है, खाद्य सामग्री, तो पुनः इनको 2 दिन के अंदर में सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। मतलब ये कार्ड आप अभी सरोज जी को देंगे? जी जी। और जब भी कोई खाद्य सामग्री खत्म होगी तो आपको 2 दिन पहले वो संपर्क करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है अब सरोज जी को जो है कार्ड देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके आगे तो आश्रम का नंबर है, पीछे आपको दिखा दें, ये पीछे हमारे नज़दीकी सेवादार का नंबर है। इस नंबर पर आपको जैसे ही सामग्री
घर का जो खाद्य सामग्री है वो अगर कमने वाला रहेगा तो 2 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्मेशन जानकारी दे देंगे कि हमारे यहाँ ये चीज़ घट गया है, कृपया पहुँचा दें, तो आपको 2 दिन के अंदर में सामान पहुँचा दिया जाएगा। तो हम फिर से एक बार सरोज जी से जानना चाहेंगे, सर आपको जो ये सारी सामग्री आज दी गई है और यह आश्वासन भी दिया गया है, बताया भी गया है कि जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सके, तो सर कैसा आपको लग रहा है आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम आपके दरवाजे पे पहुंची है? सर जी बहुत खुशी का बात है। सर आप पहले जो है जिस अवस्था में अभी ये आप रह रहे हैं, आप अभी इलाजरत हैं, आपका इलाज भी चल रहा है? जी इलाज दवाई चल रहा है? जी दवाई चल रहा है अभी। तो दवा उवा का खर्च? अभी नहीं है, दवाई सुनी दवा पाई नहीं, दवा के लिए पैसा वैसा नहीं है, तब बंद किए हुए हैं दवाई अभी। दवाई बंद किए हुए हैं? जी पैसे की वजह से रुके हुए हैं। पैसे की वजह से? जी। अच्छा सर, आप तो जो चूँकि आपकी जो स्थिति है वो हमने अभी दिखाने का काम किया है, और आज जो सर ये जो आप अभी जैसे कि आपने बताया आपके जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपकी पत्नी जो है वो कई दिन ऐसा होता था कि भूखे सो जाते थे। सर आपको अब इस उम्मीद से लग रहा है कि आपको एक सहारा मिल गया है? जी बहुत बड़ा सहारा। जी बहुत बड़ा सहारा। अब आपको भूखा नहीं ना सोना पड़ेगा? जी नहीं। बहन जी, आज जो आपके दरवाजे पर संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे और ये सारी सामग्री से आपकी मदद की, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी? बनिए का हम लोग बहुत खुश है संत रामपाल जी की महाराज की वजह से। बहुत खुश है? बहुत खुश। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देख रहे हैं जो आज पूरी आपकी सहायता की जा रही है? भगवान की तरफ। भगवान के रूप में देख रहे हैं। बाबू, आपको जो है आज पहनने के लिए, खाने के लिए, जैसा आपने बताया था कि कई दिन तक भूखे रह जाते थे, स्कूल नहीं जा पाते थे, पढ़ने में दिक्कत होता था, तो आज जो है ये सारी जो सामग्री आपको दी गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप खुश हैं ना? यस। अब आप भूखे नहीं ना सोएंगे? नहीं। तो और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? आपको बता दूं सर कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से जो इनकी सामग्री दी जा रही है और जो व्यवस्था दी जा रही है, जब तक सरोज दास स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाते हैं, तब तक सतगुरुदेव जी का लगातार इनको ये सारी व्यवस्था दी जाएगी। और ये आप बहुत बड़ा आह्वान कर रहे हैं, तब तक कैसे आप इस परिवार की इतने समय तक आप सहायता करते रहेंगे? जी, ये सतगुरुदेव जी ये जो कार्य कर रहे हैं, ये कोई मानव मात्र का कार्य नहीं है सर, ये परमात्मा का कार्य है, ये परमात्मा कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। पूरे जीवन भर का खर्च? जी, ये जब तक स्वस्थ नहीं हो जाते हैं सरोज दास, तब तक इनको लगातार अन्नपूर्णा मुहिम की ओर से खाद्य सामग्री से लेकर सारी व्यवस्था जो भी इनकी जरूरत पड़ेगी, ये जो भी सतगुरुदेव जी द्वारा मांग करेंगे, इनको पूरा किया जाएगा। ये आपको बता दें, सतगुरुदेव जी का जो मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहे हैं भगवान। ये मुहिम का सेवार्थ के लिए हम सभी सेवादारों को सतगुरुदेव जी ने सेवा दी है। आज हम दरभंगा जिले में पहुंचे हैं और दरभंगा जिला से दर्जनों सेवादार इस सेवा में उपस्थित हैं। हम सभी सेवादारों की ओर से सतगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम देते हैं और सभी सेवादारों की ओर से इस सेवा के लिए सतगुरुदेव जी ने जो हम सेवादारों की सेवा प्रदान की है, परमार्थ और परोपकार का, इस सेवा के लिए हम सतगुरुदेव जी को चरणों में कोटि कोटि सभी सेवादारों की ओर से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आप दर्शकों, अब हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं, एक भगत जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो सरोज जी के जो परिवार हैं, उस परिवार तक कैसे पहुँचे और कैसे इनको जानकारी मिली सरोज जी के परिवार की स्थिति के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? जगदीश दास। जगदीश जी, कैसे आपको इस परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी हुई? इन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम का वीडियो देखे थे, उसके तहत इन्होंने फ़ोन किए और ऊपर के गुरुजी के आदेशानुसार जो हम लोग का चैनल बना हुआ है, उस चैनल के तहत हमको फ़ोन आया। फ़ोन के बाद इनका परिवार को आके हम लोग सर्वे किए, इनका स्थिति देखे कि क्या इनका स्थिति है। इनका स्थिति बहुत हम लोग को ख़राब लगा और इनका परिवार का जो स्थिति था काफ़ी दयनीय था। तो हम लोग फिर जो सो सर्वे करके ऊपर भेजे और ऊपर से गुरुजी का आदेश आया, फिर सामान व्यवस्थित करके हम लोग सभी सेवादार यहाँ पर आके इनको सेवा दे रहे हैं।
मतलब जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो वीडियो ये देखते हैं और उसके बाद आपको धनाना धाम की कमेटी से कॉल आता है तब आप सर्वे करते हैं। जी तो जो इनके द्वारा कमेटी को जो बताई गई थी वो सारा चीज़ आपने सही पाया यहाँ पे आके? जी एकदम सही पाया। और जिसके तहत आप यहाँ पे मदद करना चाहें। जी तो आप और क्या कहना चाहेंगे? और धन्यवाद देना चाहेंगे, गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम देना चाहेंगे कि ऐसे निसहाय व्यक्ति को, ऐसे निसहाय परिवार को खोज कर ढूंढ कर जो है सो सेवा दे रहे हैं और सेवा परोपकार कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य है। दर्शकों अभी यहाँ पे सरोज जी के घर पे जो है जब हम संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम को जब कवरेज करने आए हुए हैं तो यहाँ पे इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं, इनसे भी इनके विचार को जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामप्रीत साहनी। रामप्रीत जी, आप जो है गगौल जो है गांव के जनप्रतिनिधि हैं, तो आप किस पद पे हैं? अभी हम जनप्रतिनिधि नहीं है, जी पहले थे भोजपुर में। क्या मतलब किस पद पे थे? वार्ड नंबर में। हाँ। आज सर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो यहाँ पे आज आई है और सरोज जी की मदद करने के लिए, सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, आप लोग मदद किए तो हम खुशी मना रहे हैं। जैसे ये आप लगभग आपकी सर कितनी आयु है अभी? 50 पार करेगा। 50 पार करेगा। सर आप लगभग 50 वर्ष से इस गांव में हैं, तो आज तक जो भी सर ऐसे संत महंत हम लोग भी देखे हैं, कई बार जाते हैं तो वहाँ पे जो संत गुरु होते हैं वो दान दक्षिणा लेने का काम करते हैं, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे जो इस परिवार को देने के लिए आए। सर आप 50 वर्ष के हैं, क्या आपने इससे पहले कभी ऐसा देखा हो कि कोई संत महंत जो है आके और वैसे परिवार को खोज के जो बिल्कुल असहाय है उनकी सहायता करता हो? नहीं, मेरे गाँव में अभी तक ऐसा नहीं किया है। देने के लिए आया है, गांव लोग चंदा करके किसी गरीब बुजुर्ग को जिलाने का काम किया है, लेकिन बाहरी संत कोई आके यहाँ मदद नहीं किया। संत रामपाल जी महाराज जी की आज अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार सहायता करने पहली बार आके सहायता किया। सर कहा यह जाता है कि हम आपने भी सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। जिसका कोई नहीं होता, सही बात, भगवान होता है उसका। हाँ। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर आए हैं और ये जैसे कि परिवार पूरी तरीके से असहाय हो चुका था, कोई कमाने खाने वाला नहीं था, इनके पिता भी असहाय लाचार और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आज आप संत रामपाल जी महाराज जी को जो है इनकी सहायता जो किए हैं तो उनको आप किस रूप में देखते हैं? अरे भाई, वो तो मदद करने वाला का तो सब लोग अच्छा कहते हैं। धन्यवाद रामपाल संत साहब जी के हमारा तरफ से धन्यवाद। दर्शकों हमारे साथ एक और इस गांव के जो है जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं, सबसे पहले इनका परिचय लेना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव जी, आप इस गांव के जो गगौल गांव के हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। वर्तमान में आप किस पद पे कार्यरत हैं? वार्ड सदस्य पद पे हैं। सर आप इस गांव के जनप्रतिनिधि हैं और ये भी सरोज जी भी इसी गांव से संबंध रखते हैं और आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है इनके दरवाजे पे पहुंची है। एक इनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जो है फिर वापस आ रही है, जहां पे इनके पैरों की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अभी चल नहीं पा रहे हैं। लगभग हमको लगता है आप डाटा जो सर्वे यहाँ पे जो किए थे उसको पढ़ने के अनुसार उसमें पता चला कि 3 साल तक इनको बेड रेस्ट दिया गया है और आज संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे इनकी सहायता करने के लिए आए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में? जो हो गया मदद तो अच्छा है, रामपाल जी की तरफ से अगर मदद मिल गया तो खराब बात तो नहीं है, अच्छा हुआ। जो सहायता मिल जाएगा तो कोई खराब बात तो नहीं हुआ। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? महात्मा जी है तो कोनो गलत तो नहीं है, महात्मा जी के हम अच्छे रूप से देखते हैं। जो अक्सर सर कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आज भी संत रामपाल जी महाराज जी तो भगवान हो गया, जो मदद मिल गया तो भगवान हो गया। मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे जो आज ये पहुंचे हैं मदद करने के लिए तो ये भी भगवान ही है। हाँ तो मदद मिल गया उनको तो कोनो खराब तो नहीं हुआ, सब पाल चाहे उसको खुश होगा। सर यहाँ पे अभी जैसे हम देख पा रहे थे कि पीछे जो दिखाया गया था उसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा हर चीज़ को यहाँ पे दिया गया है। मतलब एक पिता जिस तरीके से अपने परिवार का केयर करता है, ध्यान रखता है, उसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी इन बच्चों और इस परिवार के लिए सारी सामग्री मुहैया करवा रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए अच्छा है। अंत में आप सर कुछ कहना चाहेंगे? जो मिलता है परिवार में, अगर गरीब परिवार को कोई आदमी अगर 2 रुपया दे देता है तो उससे तो बच्चा खुश हो जाता है। घर वाला कहीं से अगर 5 रुपया मिल गया, अगर लाचार है 5 रुपया मिल गया तो खुश हो जाएगा, जरूर ही खुश हो जाएगा। अगर संत रामपाल जी अगर मदद कर दिया उसके लिए हम अच्छे कहेंगे। सर आपको लगता है कि अब जो है इन सरोज जी की जो स्थिति है अब
उसमें सुधार आएंगे। अब जो बच्चे हैं वो भूखे नहीं रहेंगे और जो परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पढ़ने जाएंगे, इनकी स्थिति में सुधार आएगी। सुधार आएगा नहीं, मदद मिल जाएगा तो सुधार स्वाभाविक आएगा। कहीं से अगर सुधार मदद मिलता है किसी परिवार को तो सुधार तभी करेगा, बच्चा खुश रहेगा। इसके लिए तो हम धन्यवाद करते हैं। अब इनके जीवन में आपको लग रहा है कि जो खुशियाँ पहले थी वो फिर से लौट आएगी? हाँ, तो वो तो स्वाभाविक है, लौटेगा। तो दर्शकों, आपको लगातार ये पूरा वीडियो और हमारी पूरी कवरेज देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दर्शकों, बिहार में जितनी भी संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो वीडियो बनाई जा रही हैं वो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है ऐसे न्यूज़ बिहार पे भी देख सकते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चैनल यूट्यूब पे है, आप वहाँ भी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करके और सारे अपडेट देख सकते हैं। दर्शकों, लगातार आप ऐसे न्यूज़ पे बने रहें। मैं हूँ मुकेश, कैमरामैन सिनोद के साथ दरभंगा बिहार से। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब